हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा क्या हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए वैध है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों समझ लेते हैं कि ये जो हमारा हाइगेंस का सिद्धांत है ये क्या है बच्चों। तो हाइगेंस ने जो है बच्चों, किसी माध्यम में प्रकाश का संचरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हाइगेंस ने सिद्धांत दिया था, जिसे हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। यहाँ पर तो हाइगेंस ने प्रकाश के बारे में यहाँ पर बताया था, हाइगेंस का सिद्धांत। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या है। तो इसके अनुसार जो है बच्चों, यहाँ पर जब स्रोत से प्रकाश संचरित होता है किसी माध्यम में बच्चों, जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है बच्चों, तो माध्यम के कण कंपन करते हैं हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार। संचरित होता है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। और बच्चों फिर यहाँ पर माध्यम में जब कण कंपन करते हैं तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि माध्यम में ऐसा पृष्ठ, माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी कण जो है कंपन की समान कला में होते हैं बच्चों। सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जो होता है उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हाइगेंस के सिद्धांत में तरंगाग्र को समझाया गया बच्चों यहाँ पर। तो इस प्रकार से तरंगाग्र अगर हम देखें तो उसमें उपस्थित सभी कण जो है पृष्ठ पर वो कंपन की समान कला में होते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों यहाँ पर कि ये जो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु है वो स्रोत से समान दूरी पर होता है बच्चों। तो यहाँ से अलग अलग स्रोत के आकार के लिए बच्चों तरंगाग्र अलग अलग होता है। अगर प्रकाश किरणें परस्पर समांतर है तो उसके लिए समतल तरंगाग्र। अगर बच्चों बिंदु प्रकाश स्रोत है तो गोलीय तरंगाग्र। अगर रेखीय प्रकाश स्रोत है तो बेलनाकार तरंगाग्र। इस प्रकार से अलग अलग आकार के तरंगाग्र हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आगे बताया गया है इसमें कि तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है बच्चों, या फिर तरंगाग्र का प्रत्येक कण एक नए प्रकाश की स्रोत की तरह कार्य करता है बच्चों, एक नए स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे जो है बच्चों नई जो प्रकाश तरंगे हैं वो चारों ओर संचरित होती हैं, कार्य करता है, जिससे नई प्रकाश तरंगे चारों ओर संचरित होती हैं। चारों ओर संचरित होती हैं। जिन्हें जो है बच्चों द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो बच्चों अगर माध्यम समान है तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं जो है, समांग माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से आगे संचरित होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें कोई बिंदु स्रोत है इस प्रकार से, तो किसी क्षण बच्चों इसका जो तरंगाग्र है बच्चों इस प्रकार से अगर ए बी है बच्चों यहाँ पर किसी क्षण, तो यहाँ पर टी समय बाद जो है अगर हमें तरंगाग्र की नई स्थिति ज्ञात करना है बच्चों, तो ये जो तरंगाग्र का प्रत्येक कण होगा बच्चों ये एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा और चारों ओर द्वितीयक तरंगिकाएं संचरित करेगा। तो बच्चों टी समय में द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा चली गई दूरी जो है, अगर माध्यम प्रकाश की चाल v है तो vt दूरी चलेगी। तो बच्चों इस प्रकार से vt त्रिज्या का हम वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। इस प्रकार से वृत्तीय जो कि बच्चों द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रदर्शित करेगा इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से चारों ओर संचरित होगा इस प्रकार से गोलीय रूप में, गोलीय तरंगिकाओं के रूप में। अब बच्चों इसको मिलाते हुए अगर हम पृष्ठ बनाएं बच्चों इस प्रकार से, तो ये टी समय बाद हमें तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होगी बच्चों इस प्रकार से।
ए डैश और बी डैश। किंतु बच्चों एक इन गोलों को मिलाते हुए एक हमें पीछे की ओर भी पृष्ठ प्राप्त होगा जिसे हम ए डबल डैश और बी डबल डैश मान लेते हैं। तो बच्चों अगर तरंग के संचरण की दिशा इस प्रकार से है यहाँ पर, तो बच्चों ये यहाँ पर जो ए डैश बी डैश है इसको जो है हम तरंगाग्र की नई स्थिति मानेंगे, और जो पीछे की ओर मिलाता हुआ पृष्ठ है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको हाइगन्स की तरंग का सिद्धांत जो है वो नकारता है, क्योंकि ये तरंग के संचरण की दिशा इधर है बच्चों इस प्रकार से। तो ये जो है बच्चों हमारा हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये ध्वनि तरंगों के लिए वैध है। तो यहाँ पर बच्चों हमने मूल अवधारणा में जैसा कि समझा हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर, उसके आधार पर अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर जब अगर ध्वनि तरंगे जो है माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो बच्चों ये सत्य है यहाँ पर ऐसे में, और यहाँ पर माध्यम के ऐसा पृष्ठ जहाँ पर माध्यम के सभी कण जो है बच्चों, माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करते हैं बच्चों, और माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसे हम द्वितीय तरंगाग्र कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर हाइगन्स की तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर बच्चों अगर हम देखें द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, तो जो हमारा तरंगाग्र है बच्चों इस प्रकार से, तरंगाग्र का प्रत्येक कण जो है नए स्रोत की तरह कार्य करता है बच्चों, अर्थात वहां से द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे की ओर तरंग संचरित होती है, नए स्रोत की तरह कार्य करता है। तो अगर हम यहाँ पर ध्वनि तरंगों की बात करें जिनसे जो है ध्वनि तरंगे, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो ध्वनि तरंगे द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में माध्यम में आगे की ओर संचरित होती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हाइगन्स का सिद्धांत है बच्चों, ये ध्वनि तरंगों के लिए, अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए वैध है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः जो हाइगन्स का सिद्धांत है ये अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगों के लिए वैध है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।